भविष्यदर्शी थी, ऐसा ही कहना पड़ेगा। उस जमाने में उन्होंने जमींदारी खत्म कर दी। मार्क्स एंजल्स तो उनका जन्म भी होना बहुत सैकड़ों साल की उसके लिए, लेकिन जमींदारी प्रथा उन्होंने खत्म कर दी। बाद में किसी मजबूरीवश वो फिर से लाई गई, उनके बाद, उनके 3 पीढ़ी बाद, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे ऐसे क्रांतिकारक कदम उन्होंने उठाए, और केवल उठाए नहीं, वो लागू किए, उनकी परंपरा बनाई, समाज ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। विरोध का एक स्वर नहीं, विरोध का एक स्वर नहीं। जमींदारी खत्म की, कोई जमींदार बागी नहीं बना, असंतुष्ट भी नहीं। ऐसा समाज का मन बनाकर चले। अब ये सब वो कर सके, वो ऐसा उनका भविष्यदर्शी एक एक कदम था, इसलिए आज भी वो उदाहरण होते हैं। आज की बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए सारी वैज्ञानिक सुख सुविधा की परिस्थिति में भी बहुत सी उनकी बातें ऐसी है जो हम अक्षरशः ले सकते हैं। आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा, और अध्ययन करेंगे तो और भी पता चलेगा। सबकी सब नहीं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं। लेकिन ये सारा वो कर सके, इतनी दूर की सोच सके, ऐसा एक उत्साह समाज में उत्पन्न कर सके, और इस सारे तंत्र को यशस्वी कर सके, कैसे हुआ? शिवाजी महाराज का ये प्रयोग यशस्वी होने के बाद उस प्रयोग का अनुकरण सारे भारतवर्ष में हुआ। लासित बड़फुकन का उल्लेख है अनिल जी के भाषण। कुछ बिहार के राजा ने भी अपने पत्र में कहा है कि जैसा शिवाजी ने कहा था वैसा करेंगे, और ये जो पीड़ा दे रहे अपने लोगों को, उनको बंगाल के उपसागर में फेंक देंगे। आगरा तक शिवाजी महाराज यशस्वी होते हैं कि नहीं, ये समाज ने देखा। औरंगजेब के नाक के नीचे से निकलकर जाने में वो जब सफल हो गए, तब सारे देश ने ये माना कि हाँ ये रास्ता है, क्योंकि सारा देश त्रस्त था। ये सार्वत्रिक अवस्था थी समाज की। राज्य अपना नहीं था, परकियों का राज्य था, विदेशियों का राज्य था। तो कहां उपाय मिलेगा? बहुत प्रयास हुए। राणा प्रताप के जमाने से, उसके भी पहले से लड़ाइयां चलती आई। कुछ दिन ठीक होता था, लेकिन बाद में सब बिगड़ जाता था। और इसलिए देश के लोग, दुनिया के लोग सांस को रोककर शिवाजी के प्रयोग का क्या होता है वो देख रहे थे। और जैसे ही आगरा से शिवाजी महाराज निकल गए और फिर से अपने स्वराज्य में पहुंच गए, और उनकी इस लंबी अनुपस्थिति में उनके राज्य की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी हानि नहीं हुई। उन्होंने मिर्जा राजा से संधि करके जो दिया था उतना गया था, बाकी सारा उनकी अपनी व्यवस्था के अंदर एकदम सुरक्षित था, चौकस बंदोबस्त था, राज्य चल रहा था, केवल राजा नहीं था, वो बंदीवास में था। ये जब दुनिया ने देखा तो उसके तुरंत पश्चात हम देखते हैं कि सारे भारत में इस प्रकार के प्रयास शुरू होकर वो सब के सब यशस्वी होते हैं, और सर्वत्र स्वकीयों का राज्य स्थापन होता है। शिवाजी महाराज का इस समय का शब्द है हिंदवी स्वराज्य। लेकिन मैं स्वकीयों का राज्य इसलिए कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज ने गोलकोंडा का राज्य कुतुब शाह का था, उसको कहा कि तुम रहो, क्योंकि यद्यपि तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम यहां के इस्लाम के मानने वाले हो, तुम स्वदेशी हो। स्वकीयों का राज्य, स्वकीयों का राज्य स्व की भावना से चलेगा, इसलिए वो हिंदवी स्वराज्य। सारे देश में ऐसा हुआ। ऐसा प्रेरक जीवन जीने के लिए वो समर्थ कैसे हुए?